ग्रेट ग्रेट ब्रिलियंट। फिर तो मज़ा आने वाला। बिजनेसमैन हमारे पास 3 हो गए हैं अब। जी सर। एक्सीलेंट। दिस इज़ एन एंटरप्रेन्योर सिटिंग आउट हेयर देन, बिकॉज ऑर्गेनिक फूड्स लोग समझते नहीं ना अभी तक कॉन्सेप्ट कल का है। ग्रेट। बाकी जो अच्छा ठीक है। और सॉरी कहाँ पर जॉब कर रही हैं? ओके क्या प्रोडक्ट्स हैं? टैक्स फाइलर्स। ओके ठीक है बेटा, जज़ाकल्लाह खैर जी। ओके सो हमने प्रोडक्ट्स जब ढूंढनी है तो उसमें हमने क्या करना है? ठीक है, प्रोडक्ट्स ढूंढने के लिए मैं यहाँ पर इसको कर लेता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो किसी भी बिज़नेस की प्रोडक्ट ढूंढ जब फाइंड की जाती है, एक तो वो है ना जो आबाई है, वो तो अब्बे ने किया तो फिर उसके बाद पुत्र ने किया तो फिर वो चलता ही रहना है। उसमें भी यूनिकनेस आती है बाय द वे। ठीक है, मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ। इलेक्ट्रिकल बिज़नेस के बंदे 2 बैठे हुए हैं इधर। ठीक है, लाहौर में कॉलेज रोड पे एक बंदा है जिसके नाम जिनसे अचानक कंपनी का निकल गया उसकी। ठीक है, तो उससे मैं उसके पास गया। मैं जब दुबई से आया था तो मैं ढूंढ रहा था यार कि मैं अपने सिस्टम, घर के सिस्टम्स को ना वो स्विचेस वगैरह वायरलेस कर लूँ सारे। वो एक ही बंदा था जिसके पास पड़े थे। मैं कहा जी आपने क्यों रखे हुए हैं? मैंने पूछा, मैं कहा तुझे क्यों रखे हैं? कहता है आप जैसे लोगों के लिए, कीमत अपनी लूँगा। बाकी सब ने वही कन्वेंशनल स्विच। वायरलेस अभी इधर नहीं आया, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी ऐसी एग्जिस्ट करती हैं जो नॉर्मली आपको मार्केट में नहीं मिलती। मोनोपोली के अलावा एक उसने फ्यूचर सोचा ना, जिस तरह इन्होंने अब ऑर्गेनिक फूड का काम शुरू किया है। ऑर्गेनिक फूड शुरू में शायद इनको बहुत, अभी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, बहुत इश्यूज भी लग रहे होंगे कि यार ये पता नहीं लोग लेंगे भी या नहीं लेंगे। ठीक है, मेरे बेटे ने ना घर में मुर्गियाँ पाली हुई थी, तो अभी तो खैर वो बिज़ी इतना हो गया कि अब सोचे वो हमने कहा सारी खा लिया खुद ही ज़िबा करके बंद कर इसको। बेगम मेरी कहती है मैंने ख्याल रखना पैदा है बेहतर खा ना लीजिए। तो वो अंडे, देसी अंडे उसके ज़ाहिर है वो मुर्गी भी प्रॉपर ऑर्गेनिक मुर्गी थी। ठीक है, क्योंकि कोई बाहर की फीड नहीं आती थी, घर की हर चीज़ पे पाल रही थी। तो वो अंडे हमें तो अंदाज़ा नहीं था, हम तो अपने घर के उसने पाली हुई थी, 5-6 अंडे दिन के आते थे। तो वो हमारे हमसाए आगे कहते हैं जी ये आप हमें अंडे बेच दें। मैं बेटे से कहा शुरू कर। उन देर में उसके खैर वो प्रोफेशनली क्रिकेट खेलता है, फिर ए लेवल्स के एग्ज़ाम्स आ गए। कहता है अब मेरे पास तो टाइम नहीं है। मैं कहा फिर चलो छोड़ो। लेकिन अब वो कॉन्सेप्ट उसको भी हमें अंदाज़ा हुआ कि अगर आपकी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, लोग करेंगे। डिफरेंट चीज़ है, लोग करेंगे। बिजनेसमैन जो आप लोग जो लेट आए हैं, शुरू में हम ये डिस्कस कर रहे थे ना कि बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में फ़र्क क्या है। तो जो बिजनेसमैन है ना वो वही स्विच रखेगा जो बिक रहा है, वो कभी भी आउट ऑफ द मार्केट स्विच नहीं ला के रखेगा। ऐसा ही है, कंफर्ट जोन में रहेगा वो इक्का दुक्का। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि 50% आइटम आप वो रखें जो सिर्फ नीश की मार्केट, 10 to 20% रखेंगे। 10-20 भी नहीं रखते यार। मैं तो जो बहुत सारे लोगों के साथ ये कर रहा होता हूँ ना, वो कहते हैं सर जी भाई एक आइटम रख ली थी होंगी है हो जी। वो एक फिर ब्रांड में भी मैंने वो लेना था, दरवाजे का नहीं होता वो जो डोर बेल, वो जो बेल बजाए तो सामने कैमरे में भी विजुअल आ जाता है सारा। ठीक है, पता चल जाता बाहर बंदा कौन। इंटरकॉम जो है वो पूरी कॉलेज रोड पे एक ही ब्रांड पड़ा है, सिवाय एक बंदे के पास उसने 3 रखे हुए हैं। वो प्रोडक्ट के भी दूसरा ब्रांड नहीं रखते। मुझे कॉनमैक्स ही विकता है, कॉनमैक्स ही रखी था, पता नहीं क्या नाम है, कॉमैक्स है क्या नाम है उसका। ठीक है, यही विकता है, यही रखी था। वो क्यों भाई? चलो क्लाइंट पे भी तो डिपेंड कर रहा है ना। क्लाइंट को तो पता ही नहीं ना, मुझे तो नहीं पता कि कॉमर्स अच्छा है या XYZ अच्छा है या BC अच्छा है। आपने मुझे पढ़ाना है ना। देखो ये पढ़ाना तो है, लेकिन अब वो मार्केट इस क्लाइंट ही मेरा उस तरह का कि यार उसको तो स्विच ही चाहिए दूसरा। तो मैं बजाय इसके कि इतने पैसे बॉन्ड करके बैठ जाऊँ, एक नई चीज़ लेके आऊँगा, वो तो महंगी लेके भी आऊँ। ये बिजनेसमैन है ना, ये बिजनेसमैन सोच रहा है ना। तो ये बंदा सोचेगा, यही तो बिजनेसमैन सोच रहा है। वो जो एंटरप्रेन्योर बैठा है वो कहता है मैं ऑर्गेनिक का काम क्यों ना करूं, वो काम जो लोग नहीं कर रहे। आज मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। सर आप क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं आपके पास? हमारे पास शहद है, देसी घी है। ओके, आपका जो शहद है वो आम शहद से कितना महंगा है? रफली लेट्स से आम शहद अगर 1000 रुपये का किलो है तो आपका कितना होगा? हमारे पास 1500 से लेकर 10,000 तक। ठीक है ना, हूँ मैं तुम शायद ही खाना यार मैं 1000 लल्ला का, लेकिन ये नहीं पता अब वो उनका कमाल। मैं अभी ना इधर क्या नाम है अपना जॉर्ज टाउन में जीवन मार्केट है, तो वहाँ पर एक प्रोफेसर साहब खड़े, मतलब मुझे लिखा कि इसने ग्रीन टी कश्मीरी चाय का ना लगाया हुआ था। तो मैं, बेगम मेरी माशाल्लाह बहुत अच्छी बनाती है, लेकिन उसने कहा चलो आज हम यहाँ से पी के देखते हैं। तो देखा तो एक सूट में बंदा माशाल्लाह, इतनी लंबी उनकी दाढ़ी भी, तो वो खुद ट्रे में आए सर्व किया उन्होंने सारा कुछ। तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा जी आप
लगता नहीं कि चाय के ठेले वाले हैं। कहते नहीं, मैं एक यूनिवर्सिटी है लाहौर यूनिवर्सिटी, क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर क्या कहते हैं, उसमें मैं बॉटनी का प्रोफेसर हूँ। फिर मैंने कहा अच्छा, तो बॉटनी के प्रोफेसर जो हैं, मैं कहा बॉटनी के प्रोफेसर हैं तो आप ये क्या काम कर रहे हैं, ठीक है, और ये क्या है इसमें? मैं कहा जी इसमें हर चीज़ ऑर्गेनिक है। आप हमने पहली दफ़ा, मैं हमेशा ये सोचता था कि कश्मीरी चाय साशे में क्यों नहीं आ सकती, हमने कश्मीरी चाय साशे में डाली है। अब मैं कश्मीरी चाय बनानी हो, मैं साशा यूँ डालता हूँ और मेरी कश्मीरी चाय रेडी है। कहते इसमें सिर्फ एक नॉन ऑर्गेनिक चीज़ है और वो है कलर, फूड कलर मुझे डालना पड़ा, क्योंकि ज़ाहिर है उतनी जल्दी में बगैर कड़े वो कलर नहीं आ सकता, बाकी हर चीज़ ऑर्गेनिक है। राइट नाउ दैट इज़ एन एंटरप्रेन्योर। उसने एक और वो आम साशे पत्ती का जो आप ग्रीन टी का महंगे से महंगा भी लेंगे तो वो आपको 100-150 रुपये में मिल जाता है। 25 का जो टी बैग होता है वो 500 रुपये का दे रहा है। मैंने लिए यार, मैंने 4 लिए, मैंने आगे भी लोगों को बांटे। नाउ यस आई नो कि वो मुश्किल लगता है, लेकिन आगे बढ़ना, ऊपर चढ़ना हमेशा मुश्किल है। सीधे रास्ते पे तो सब चलते हैं ना। हो सकता है ना वो स्मार्ट वर्किंग कर रहा हो गया, जब मार्केट में इस तरह का क्लाइंट आ जाएगा तो मैं भी ले आऊँगा, तब तक मैं पैसे तो कमाऊँ। वेरी गुड। अब ये स्मार्ट वर्किंग है या ये अपॉर्चुनिटी मिस्ड वर्किंग है? अपॉर्चुनिटी तो तब मिस होगी ना जब किसी मार्केट में क्लाइंट आया और मैं उसको क्लाइंट कैसे आता है? चलो मुझे इसी पे बात करते हैं। वेरी गुड पॉइंट। अभी हम कॉमेक्स इसी ब्रांड की बात कर लेते हैं कि जी इसका ये आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले ये ब्रांड आया होगा, उससे पहले तो ये ब्रांड नहीं होगा ना। तो ये ब्रांड भी किसी ने फर्स्ट टाइम ला कर रिस्क लिया था। मैं वही कह रहा हूँ, एक बंदे ने 3 रखे हुए थे, मार्केट को आइडिया हो गया ना, उस बंदे ने 3 भी रखे हैं, हमने एक रखा हुआ, 3 वाले के पास भी कस्टमर नहीं आ रहा। जब उसके पास कस्टमर आएगा मुझे पता चल गया मार्केट में कस्टमर है। बाय द वे वो जिसके पास 3 है ना, वो जुबिन स्टोर के नाम से है उधर टाउनशिप में, और वो सबसे बड़ा स्टोर है इन सब चीज़ों का। उसके पास उसका ये हिसाब होता है कि उसके पास आपको जगह खड़े होने की नहीं मिलती, इतना बड़ा वो स्टोर है। तो वो बड़े जो होते हैं, बड़े स्टोर्स होते हैं, वो बन गया ना, वैरायटी अब वो बन गया ना सर, बड़ा बना। वैरायटी रखते हैं ना ताकि लोगों को। देखिए मैं यही तो फ़र्क बता रहा हूँ ना, एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन के माइंडसेट का फ़र्क ही ये है, ठीक है। बट जनरली जब हम प्रोडक्ट्स के लिए बात करें तो उसमें जैसा मैंने यहाँ भी लिखा है, हमें यूनिकनेस उसकी ज़रूरी देखनी चाहिए, क्योंकि अगर हर बंदा यही ऐनक बेच रहा है ऐसे, ठीक है, तो मैं भी इसी ऐनक डालूंगा तो मैं क्या, ना मैं कोई वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, ना मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ, मैं तो मक्खी पे मक्खी मार रहा हूँ ना, ठीक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हलाक हो गया वो शख्स जिसका कल आज से बेहतर नहीं है। तो अगर मैंने मक्खी पे मक्खी मारनी है तो मेरा कल तो आज से बेहतर नहीं हो सकता, राइट। सो रिलायबिलिटी ऑफ सप्लायर अगेन, और फिर क्रेडिबिलिटी ऑफ सप्लायर, बड़े इंपॉर्टेंट इसके एस्पेक्ट्स हैं। और उसके साथ साथ जो 2 और चीज़ें इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, वो है जो आपके सवाल का जवाब है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। मैंने दुबई में जो अपना पहला बिज़नेस शुरू किया था, आपने मॉलों में देखा आजकल वो बेबी कार्ट्स चल रही होती हैं, बच्चों वाली गाड़ियाँ। 2003 में मैंने ये काम अमेरिका से इंपोर्ट की थी और दुबई में फ़र्स्ट टाइम ये मैंने लॉन्च किया। मैं जब मॉलों में जाता था ना, वो कहते पागल है, ये कौन लेगा, लोगों के पास प्रेमें होती हैं, बच्चा प्रेम में बिठा के फिरेंगे। मॉल वाले कहते तुम्हारा बिज़नेस फेल हो जाएगा, डोंट कम। मैंने उन्हें कहा था कि आप मुझे एक खुड्डा दे दें, हमें सेंटर में भी जगह ना दें, एक खुड्डा दे दें, ठीक है। तो मॉल ने कहा कि अच्छा अमेरिका में ये बिज़नेस मॉलों के साथ प्रॉफिट शेयरिंग पे चलता है। इधर मॉल ने कहा जी हम प्रॉफिट, इसमें प्रॉफिट क्या, ये तो टोटल लॉस का बिज़नेस है, हम जगह तुम्हें दे दें, हमारी जगह की वैल्यू है, रियल एस्टेट है ना, वो भी मॉल के अंदर भी रियल एस्टेट है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप अपना रेंट ले लें, कितना रेंट लेंगे आप, मुझे बाहर पार्किंग में एक खुड्डा दे दें, अंदर भी नहीं जगह मांग रहा आपसे, मैं पार्किंग में जगह मांग रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 2006 में हमारा ये हाल था कि जिन मॉलों में वो नहीं था वो हमें रिक्वेस्ट करके बुलाते थे कि आओ, हमारा कस्टमर फ्लो कम हो गया 3 साल के अंदर। और मैं जब पहली दफ़ा लाइसेंस लेने गया ना उस बिज़नेस का, तो जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले थे ना, उन्होंने मुझे गेस करें किस चीज़ का लाइसेंस दिया होगा, बच्चों की वो गाड़ियाँ चलनी है ना। अच्छा यहाँ पर खैर उस तरह से कॉन्सेप्ट नहीं है, दुबई में उस कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। वहाँ उन्होंने मुझे रेंट ए कार का लाइसेंस दिया था। और 3 साल के झगड़ों के बाद मैं फीसें रेंट ए कार की पे करता था। मतलब बड़े ट्रांसपोर्टर हैं जी, साड़ी बढ़िया गड्डियाँ चल दी ने ठीक है। 3 साल के झगड़ों के बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने उसको चेंज करके रेंट अ कार्ट, बेबी कार्ट, ये नई कैटेगरी बनाई थी लाइसेंस में। आज दुबई में, यूएई में, कहीं भी आप चले जाएं, ठीक है, वहाँ जहाँ चल रहे हैं वहाँ रेंट ए कार्ट का लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है। बट ये 3 साल की फी मैंने काटी थी। अब आप टेक्निकली कहो कि यार
अब ये सोचो, सीन दिखाता हूँ आपको। जब चलते थे ना, पहले महीने के एंड में ये सीन था हमारा कि बच्चे आते थे, प्रैम हमारे पास रखवाते थे, उसका हम किराया अलग लेते थे प्रैम को सेफ्टी देने का, ठीक है। उसके बाद वो बच्चे हमारी गाड़ी में बैठते थे और जो नहीं बैठते थे वो रोते होते थे वहाँ, माँ बाप बेचारे मजबूर, और हम दूर से बैठ के देख रहे थे। तो मॉल वाली मैनेजर एकदम जो कहती है, यू आर वेरी वेरी श्रूड मिस्टर अली, यू हैव रियली हिट द नेल ऑन द हेड। मैं कहता थैंक यू वेरी मच। नाउ दैट वाज अ रिस्क आई हैड टू टेक। अच्छा, अब वो रिस्क ऐसा था कि मैं पहले 1-2 कार्टें मंगवा के काम नहीं शुरू कर सकता था। मेरा पहला ऑर्डर 1 कंटेनर आया था, 70 कार्ट आए थे। वो 70 कार्ट आते तो अभी मैं आया 2 मॉलों में, या जो एक मॉल में 4 कोनों पे लगा सकता था ना, करेक्ट। सो ये जो है ना फर्स्ट मूवर एडवांटेज। मैंने जब अपना बिज़नेस बेचा है 2016 में, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मिडल ईस्ट में की डिस्ट्रीब्यूशन, पाकिस्तान, इंडिया, मिडल ईस्ट सब मेरे पास था। सो आई हैड द फर्स्ट मूवर। मैंने वो पहली सीढ़ी चढ़ने का था, वो हिम्मत की थी, तो मुझे ये हुआ ना, राइट। ना आपको सामने एडवांटेज नज़र आ रहा, आपने एक एडवांटेज लिया, आपको पता था कि मैं हूँ बह जाना यार, वो मेरी गाल सुनो भाईजान, मैंने एडवांटेज कितों नजर आ रहा थी। मैं तो रियली एक अलग इनिशिएटिव लिया, आपको पता था मैंने इतना इन्वेस्ट किया और यकीन था कि मैं कर लूँगा ना। तो यार यही तो बात हो रही है ना। तो मैं वही कह रहा हूँ, एक छोटी मार्केट में और बड़ी मार्केट में फ़र्क ही है बेटा, उसकी तो मार्केट ही नहीं थी। आपने लिया ना एडवांटेज, एक स्पेसिफिक चीज़ को मार्केट तो जनरेट हुई ना। अच्छा, ये छोड़ दो, चलो अगले प्रोडक्ट पे आ जाओ। मेरी सारी प्रोडक्ट्स ऐसी थी। एक हमने वो नेल बफर था, ठीक है, वो उसके नाखूनों पर ना ये मारने से नाखून शाइन करते थे। हमारी जो लड़कियां, बहनें, बेटियां जो नमाज वगैरह पढ़ती हैं ना, उनको नेल पॉलिश से बड़ा प्रॉब्लम है, ज़ाहिर नहीं लगा सकती। अब इससे वो जब वो शाइन करती थी, उसके ऊपर उसकी वार्निश लगाती थी, वो सारा ऑर्गेनिक था, ठीक है, कोई उसमें वो चीज़ नहीं थी। तो हमारे वो, अब वो प्रोडक्ट वहाँ लाकर हमने बेची, और इतनी को बेची कि वो आज तक, मैं बता रहा हूँ, मैं 2016 जब बिज़नेस बंद किया है तो मेरे साथ। अच्छा, इसी तरह आगे चलो, मोबाइल है ना, मोबाइल के ऊपर आप स्टिकर लगवाते हो, प्रोटेक्टर। हद प्रोटेक्टर की जो कीमत थी ना उस ज़माने में 2005, ये मैंने शुरू किया था 2009 में, ठीक है। हद कीमत जो थी वो 5 दिरहम थी, हद। और जो होलसेल में और जो रिटेल में थी वो 10 दिरहम में प्रोटेक्टर लगता था। मैं फैंटम स्किन्स एक ब्रांड है और क्लियर कोट, ये 2 ब्रांड हैं। ये दोनों ब्रांड्स को अमेरिका के खुड्डों से निकाल के मैं लेकर आया, ठीक है। वो कोई नहीं, अमेरिका में भी कोई नहीं जानता, अपने शहर में कोई नहीं जानता था, बट वो ब्रांड बनाए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक। अच्छा, अब उनके मैंने कियोस्क लगाए। हमारी 130 दिरहम में हम प्रोटेक्टर लगाते थे, और हमारी सिर्फ उस प्रोटेक्शन के, इस वक्त आके पाकिस्तान में भी वो आज लगे हुए हैं। हर मॉल में आप चले जाओ, बड़े मॉल में उनके कियोस्क लग चुके हैं। सेंटोरस में जाओ, क्या नाम है, पैकेजेस में जाओ, एम्पोरियम में जाओ, हर जगह उनके कियोस्क लगे हुए हैं, ठीक है। 130 दिरहम का हम लगाते थे। तो मैं जब फर्स्ट टाइम लगाने लगा ना, तो पहला कियोस्क लगाया, तो एक अरबी आया मेरे पास, कहता है, मैं सर आपका मोबाइल देख सकता हूँ? यूँ से मोबाइल दिखाया, मैंने कहा, ये कहता है प्रोटेक्टर लगाना है इस पर, शुफ। हाँ, तो मैंने कहा हाँ लगाऊंगा। कितने का? मैंने कहा 130। मस्खरा, अंत मस्खरा, क्या तू पागल है? 130 कितने चाहिए मुझसे? मैंने कहा यार एब्सोल्युटली राइट। मैंने अपना फ़ोन यूँ पकड़ा हुआ था, मैंने कहा हबीबी, वन रिक्वेस्ट, आई विल थ्रो माई फ़ोन एंड यू थ्रो योर फ़ोन, लेट्स सी हुज फ़ोन ब्रेक्स। मेरे पास था उस वक्त iPhone 4, ठीक है, नया आया था उस वक्त। तो कहता है अंत मजनून, ना तो बिल्कुल ही पागल है कि जानने वाली बातें कर रहा है। मैं कहा नहीं यार, नो प्रॉब्लम, तू नहीं फेंकना ना फेंक। मैंने अपना फ़ोन पकड़ा, यूँ उठा के फेंक दिया। अब वो उसने यूँ देखा, वो तेरी फ़ोन को कुछ भी नहीं हुआ। मैं कहा नहीं, कुछ नहीं हुआ। कहता लगा। उसी वक्त गया, 10 बंदे और लेके आया, 10 प्रोडक्ट, मेरे पहली 10 सेलें इस तरह हुई थी। अच्छा, मेरा स्टाफ भी खड़ा रोए, सारे 130 में लोग हम पे हंस के जाते हैं। मैंने वो हेयर स्ट्रेटनर्स बेचता था, पेरिस हिल्टन की ना हेयर स्ट्रेटनर मशीन थी मेरे पास, महंगी से महंगी मशीन, फ़िलिप्स का ब्रांड, 130 दिरहम की थी। हमारी सस्ती मशीन 350 दिरहम की थी, ठीक है। तो मेरी लड़कियां एक हफ्ते के बाद 0 सेल। मैं कहा साइड पे खड़े हो जाओ। मैंने अपनी बेगम को घर से बुला लिया, मैं कहा बेगम आ जाओ। अच्छा, वो बेगम भी आ गई। अब एक पहली जो खातून गुजरी, मैंने बेगम सिर्फ इतना कहा कि तुमने ना इनको बिठाना है, मतलब तुमने टच इनको करना, बिठाऊंगा मैं, ठीक है। मैंने एक खातून थी माशाल्लाह, वो जो उनकी जो अरबी जो बूढ़ियाँ होती हैं ना, वो उनका निकाब बड़ा डिफरेंट तरीके का निकाब है। वो प्लास्टिक लकड़ी का, क्या उसका गत्ते का बना होता है, वो आंखों पे यूँ पहनती हैं और साइड पे करके ना डिफरेंट तरीके से पहनती हैं। तो वो वाली खातून, यानी कि जो अपने बाल भी ना नंगे करे, ठीक है, उसको मैंने वहाँ पर बिठाया। बेगम मेरी ने, अच्छा बेगम मेरी भी माशाल्लाह हिजाब करती थी, तो उसने कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसने उसके बाल स्ट्रेट किए। वो खड़े उस औरत ने 3 मशीनें ले लीं।
खड़े खड़े, ठीक है, उसको इतनी ज़बरदस्त पसंद आई। हमने एक डिफरेंट तरीके से एक काम किया।